सरजू नाम का एक व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह सब्जियों का ठेला लगाता था। वह अपने खेत से ताजी सब्जियां लाता और उन्हें गांव में बेच देता। अरे सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजे सब्जी। सरजू बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। वह अपने गांव में सीधे होने के कारण बहुत प्रचलित था। उसकी पत्नी राधा उसका बहुत साथ देती थी। सरजू और राधा की शादी को 10 साल हो चुके थे। सरजू के माता पिता का देहांत हो चुका था। सरजू की कोई संतान न थी। सरजू और राधा जिस गांव में रहते थे, वहां का राजा बहुत ही नेक दिल का था। राजा का नाम इंद्रवर्मा था। वह अपनी प्रजा की हर बात सुनता था। उसके राज्य में सभी गांव वाले खुश थे। राजा अपने प्रजा की सुख दुख देखने के लिए वह रात को साधु का वेश बनाकर गांव में भ्रमण के लिए निकलता था। इस बात की भनक किसी को न थी, यहाँ तक कि उसके सैनिकों को भी नहीं। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। उसी गांव में सरजू और उसकी पत्नी राधा अपने जीवन से बहुत खुश थे। सरजू के पास कुछ खास संपत्ति न थी। वह सब्जियों को बेचकर अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता था। वह बहुत खुददार आदमी था। उसी गांव में सरजू का एक मित्र रहता था जिसका नाम कुशल था। कुशल और सरजू बचपन के मित्र थे। वहीं कुशल धनी व्यक्ति था, पर उसे धन होने का बिल्कुल भी घमंड न था। वह अपने दोस्त सरजू को बहुत मानता था। चूंकि सरजू बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, गांव वाले उसकी सिधाई का नाजायज फायदा उठाते थे। गांव के कुछ लोग उसकी सब्जियों को उधार में लेकर बड़े चाव से पका कर खाते थे। कभी कभी तो उसकी सब्जियों का मूल्य भी उसको न देते थे। पैसा बाद में देंगे, यह बोलकर उसकी सब्जियों को मुफ्त में खरीद लेते थे। बेचारा सरजू यह सब देखकर गांव वालों को संकोचवश कुछ भी न कह पाता। इस कारण कभी कभी सरजू और उसकी पत्नी राधा को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। वहीं कुशल बार बार यह सरजू को समझाता कि इतना सीधा होना भी ठीक ना है। वह सरजू से कहता कि गांव वाले उसे सीधा कम और बेवकूफ़ ज़्यादा कहते थे। सरजू की घर की स्थिति ठीक न थी। कई बार कुशल ने सरजू को कुछ धन देकर उसकी मदद करने का प्रयास किया, परंतु सरजू एक खुददार व्यक्ति था। वह अपने मित्र कुशल को साफ साफ इनकार कर देता था कि उसे धन की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सब्जियों को बेचकर जिन पैसों को पाता, वह उसी में खुश रहता था। एक दिन रात को सब्जियों को बेचकर सरजू घर आया और राधा से बोला, अरे राधा, आज तो आधे से ज़्यादा सब्जियों में कीड़े लग गए थे। बाकी सब्जियों को मैंने रमेश और सुषमा को उधार में दे दिया। लगता है आज हमें फिर भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। राधा ने सरजू से कहा, अरे सुनिए, आप कुछ पैसा कुशल भैया से उधार ले लीजिए। इस बात पर सरजू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हें पता है न कि मैं किसी से भी उधार नहीं लेता। सरजू के पास 2 बैल थे। वह उनकी बहुत ही सेवा करता था। सरजू की कोई संतान न थी, इसलिए वह उन दोनों बैलों को अपनी संतान की तरह मानता था और दोनों बैल भी सरजू की देखभाल से बहुत खुश रहते थे। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिन न टिकी। सरजू खुद भूखा रहता था, लेकिन अपने दोनों बैल को किसी न किसी तरह खाना खिला देता था। धीरे धीरे सरजू की आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई। एक दिन सरजू ने अपनी पत्नी राधा से कहा कि मुझे लगता है कि हमें इसी तरह भूखे मरना पड़ेगा। मैं अपने इन बैलों को भूखे मरते नहीं देख सकता।
सरजू को कुछ भी समझ में ना आ रहा था। राधा ने सरजू से कहा, अब तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम किसी से उधार ले लें या तो अपने इन दोनों बैलों को बेच दे। सरजू के स्वाभिमान को फिर ठेस पहुंची। उसने मन ही मन सोचा, किसी से उधार लेने से अच्छा है कि मैं अपने दोनों बैलों को बेच दूं। अंत में आकर सरजू ने अपने दोनों बैलों को बेच दिया। अब सरजू बहुत दुखी हो गया। उसको अपने दोनों बैलों की बहुत याद आ रही थी। बाहर से वह अपनी पत्नी राधा के सामने ठीक रहता, परंतु अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। राधा भी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी। उधर राजा इस बात से अनजान रात के समय अपनी प्रजा की सुख दुख जानने के लिए भ्रमण करने निकला। वह बीच गांव में पहुंचा, तभी बारिश जोरों की शुरू हो गई। वह साधु के वेश में था। वह तेज बारिश से बचने के लिए एक कुटिया में जा पहुंचा। उस कुटिया में सरजू और राधा रहते थे। उन्होंने साधु को देख उन्हें कुटिया के अंदर बुलाया और साधु की खूब सेवा की। परंतु सरजू और राधा नहीं जानते थे कि जिन्हें वह साधु समझ रहे हैं वह उनके नगर के राजा इंद्रवर्मा हैं। राजा, जो कि साधु के वेश में था, उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने कहा कि उसे कुछ खाने को मिलेगा। सर सरजू और राधा ने अपने हिस्से के खाने को उस साधु को खिला दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजा ने अपनी पहचान ना बताई। तब साधु ने सरजू और राधा से उसकी गरीबी का कारण पूछा। सरजू और राधा ने अपनी पूरी बात उस साधु को बता दी। सरजू और राधा की बात सुनकर राजा सब कुछ समझ गया कि सरजू बहुत खुददार व्यक्ति है। अगर राजा ने उसे कुछ खुश होकर दान दिया तो वह नहीं लेगा। फिर उसने बोला कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे कुछ धन उधार दिया था। किसी कारणवश मैं इस धन को वापस न कर पाया। अब उनके मृत्यु के उपरांत तुम ही इस धन के हकदार हो। यह धन स्वीकार करो। यह सब सुनकर सरजू और राधा बहुत खुश हुए। उन्होंने उन पैसे से फिर से अपने दोनों बैलों को खरीद लिया और बचे हुए पैसों से उन्होंने पास के गांव में जमीन खरीदकर खेती करने लगे। और सरजू ने अब उधार भी देना बंद कर दिया। वह अब अपने गांव खेती कर सब्जी उगाता और उन सब्जियों को गांव में न बेचकर अब पास के शहर में जाकर बेच देता था, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी होने लगी।